नमस्कार मित्रों, एपेक्स क्लासेस के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तो हम कक्षा 10th के में एक इम्पोर्टेंट यूनिट प्रकाश यानी कि लाइट के बारे में अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, इसमें हमने लास्ट वीडियो में समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जो मुझे पूर्णतः विश्वास है आपको अच्छा समझ में आया होगा। इसके बाद हम इस अगले जो चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं यानी कि अगले टॉपिक की ओर जो बढ़ रहे हैं हम, वो होगा गोलीय दर्पण के प्रतिबिंब। और गोलीय दर्पण के प्रतिबिंब यानी कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज पढ़ने से पहले हम इनकी साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे यानी कि चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे। ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे ही आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आंकिक प्रश्न होते हैं आपके प्रकाश में, एक आध क्वेश्चन तो आपको बोर्ड के एग्जाम में पक्का देखने को मिलेगा, वो इन यानी कि चिन्ह परिपाटी कौन से साइन कन्वेंशन से ही पूछे जाते हैं। इससे क्या होता है, आपको नेगेटिव चिन्ह और पॉजिटिव चिन्ह के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसको आप बड़े सीरियसली और एकदम प्रसन्न मन से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, गोलीय दर्पण के चिन्ह परिपाटी। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे आज हम, साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, यानी कि गोलीय दर्पण। ठीक है, तो और मैं आपको एक बार हल्का सा रिवाइज करवा लूँ, जो आपने लास्ट वीडियो में समतल दर्पण पढ़ा था उसमें आपने देखा होगा आपके जो इमेज फॉर्मेशन हो रही थी वो कहाँ हो रही थी, आभासी हो रही थी यानी कि दर्पण के पीछे हो रही थी। ठीक है, वो हमें आभासी यानी कि प्रतीत होती हुई किरणें नजर आ रही थी। उनसे क्या हो रहा था हमें, पर जो प्रतिबिंब की साइज थी यानी कि बिंब एवं इमेज की साइज बराबर प्राप्त हुई थी और बराबर दूरी पर प्राप्त हुई थी। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर कुछ हमें डिफ्रेंसिएशन देखने को मिलेंगे। किसमें, स्फेरिकल मिरर में यानी कि गोलीय दर्पण में। ओके, तो आप देखिएगा, हम आज शुरू करते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। क्या टॉपिक रहेगा हमारा, गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी, यानी कि मैं कहूं साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। ओके, साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। मैं पहले से ही बता दूं आपको, इसमें आपको क्या देखनी है, दर्पण से दूरियां मापने के लिए पॉजिटिव व नेगेटिव साइन का यूज किया जाएगा। क्या किया जाएगा, पॉजिटिव एवं नेगेटिव साइन का यूज किया जाएगा, प्लस और माइनस, धनात्मक और ऋणात्मक, इन दो साइन का हम यूज करेंगे। तो मैं इसकी एक हल्की सी डेफिनेशन लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, दर्पण से दूरियां मापने के लिए, दर्पण से दूरियां मापने के लिए पॉजिटिव व नेगेटिव, पॉजिटिव व नेगेटिव चिन्हों का उपयोग किया जाता है। चिन्हों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्या समझा आपने इसमें, गोलीय दर्पण में दर्पण से जो दूरियां हम नापते हैं वो किन साइनों से नापते हैं, पॉजिटिव एवं नेगेटिव साइन यानी कि चिन्हों से नापते हैं। ठीक है, इसमें आप देखिए, सबसे पहले मैं अवतल डायग्राम का जो चित्र आपको बताता हूं, देखिएगा आप। जैसे कि ये आपका क्या है, अवतल दर्पण है। क्या है आपका, अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर है ये। ठीक है, क्या है आपका ये, कॉनकेव मिरर। इसमें देखिए, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। इसमें देखिएगा आप, ये आपकी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, और ये वाला आपका पॉइंट कौन सा होगा, ये सारे आपने बिंदु पढ़ रखे हैं, ये वाला पॉइंट होगा पोल यानी कि ध्रुव, पी से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसके पास वाला
फोकस, ठीक है। इसके पास वाला क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस यानी कि मुख्य अक्ष, ठीक है। इसमें देखिएगा हम यहां प्रतिबिंब नहीं बना रहे हैं, या हम चिन्ह परिपाटी देख रहे हैं, यानी कि हम नेगेटिव और पॉजिटिव चिन्हों का जो यहां पर स्थान होता है उनके बारे में देख रहे हैं। देखिए आप, जैसे कि ये हो गया आपका बिंब, क्या हो गया आपका बिंब, ठीक है। और यहां होगा आपका प्रतिबिंब, यानी कि मैं लिखूं ये होगा आपका ऑब्जेक्ट, क्या होगा ऑब्जेक्ट, और ये होगा आपका इमेज, ओके। ये क्या होगी आपकी इमेज। यहां पर आप देखिएगा, मैं आपको बताऊं, जैसे कि ये वाली साइड हम लेते हैं, ये वाली हम साइड लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ओके, लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाली हम साइड लेते हैं राइट हैंड साइड। इस पर भी आप ध्यान रखिएगा, बीच बीच में ये वाली कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, और ये वाली साइड कौन सी है, लेफ्ट हैंड साइड। और ये जो हम अभी बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर के लिए चिन्ह परिपाटी बता रहे हैं, ठीक है। ये आपने क्या समझा, ये है ऑब्जेक्ट यानी कि बिंब, और ये आपका क्या है, इमेज यानी कि प्रतिबिंब, ठीक है। यहां आप देखिएगा एक खास पॉइंट आपको यहां पर क्या ध्यान रखना है, दर्पण में सभी दूरियां, दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से यानी कि P से मापी जाती है, P से मापी जाती है। इस पहले पॉइंट को आप को ध्यान रखना है, ठीक है। हम सभी दूरियां किस से मापेंगे, P सेंटर से मापेंगे, यानी कि ध्रुव P पोल से मापेंगे, ठीक है, ओके। अवतल दर्पण में है ये, उत्तल दर्पण में ही ऐसा ही होगा, ठीक है। पहला पॉइंट क्या रहा आपका, दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, ठीक है। आगे हम बात करें सेकंड पॉइंट की, तो देखिएगा आप, इसमें सेकंड पॉइंट देखिएगा आप, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट देखिए इसमें आप, सेकंड पॉइंट क्या रहता है, सेकंड पॉइंट रहेगा आपका, पहले आप इस चित्र को वापस देखिए एक बार अपने, हाँ, सभी दूरियां किससे मापी जाएगी, P से मापी जाएगी, ठीक है। यानी कि हम प्लस और माइनस जो हम डिस्टेंस मेजर करेंगे इसमें, ठीक है, डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो किससे मापेंगे हम, P ध्रुव से मापेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर होगा, पहला पॉइंट क्या होगा, दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, ठीक है। वापस देखिए आप यहां पर अगर मैं बताऊं आपको, ऑब्जेक्ट यानी कि बिंब से आती हुई प्रकाश की किरणें, आपतित किरणें यानी कि इंसिडेंट रे, कौन सी, इंसिडेंट रे की ओर, इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण की ओर मापी गई दूरियां हमेशा आप ध्यान रखना पॉजिटिव होगी, ठीक है। इस खास बात को आप विशेष करके ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट के आपतित किरणें यानी कि इंसिडेंट रे की ओर मापी गई दूरियां हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है। और इसी बात को मैं कहूं, अगर आपतित किरणों के विपरीत मापी गई दूरियां हमेशा क्या होगी, माइनस होगी, हमेशा माइनस होगी, यानी कि नेगेटिव होगी, ठीक है। तो इस बात को मैं आपको लिखित में दिखाता हूं कैसे, अवतल दर्पण में आपतित किरणें यानी कि इंसिडेंट रे की ओर मापी गई दूरियां पॉजिटिव होगी, ठीक है। आपतित किरण के यानी कि इंसिडेंट रे की ओर मापी गई दूरियां क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। और आपतित किरण
की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां, विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां क्या होगी? नेगेटिव होगी, यानी कि ऋणात्मक होगी। क्या होगी? नेगेटिव होगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट भी आपके क्लियर है? एक बार वापस देख लीजिए आप अवतल दर्पण के ओर। ये जो ऑब्जेक्ट है यहां से ये जो आपतित किरणें यानी कि इंसिडेंट रे की और दिशा में, यानी कि इसकी ही दिशा में जो जा रही है, कौन आपतित किरण दिशाओं की ओर जो जा रहा है, वहां दूरियों का क्या होगा? पॉजिटिव एरिया होगा। ठीक है, वो क्या होगा? पॉजिटिव चिन्ह होगा वहां पर। और अगर आपतित किरण के विपरीत दिशा में जाए तो वहां क्षेत्र में कौन सा चिन्ह लगेगा? नेगेटिव लगेगा। ठीक है, वहां कौन सा चिन्ह प्रयोग में होगा? नेगेटिव चिन्ह प्रयोग में आता है। ठीक है, इसी में आप तीसरा पॉइंट देखिएगा आप इसका, मैं यही बताऊं आपको पहले। मुख्य अक्ष के, ये आपके क्या है? मुख्य अक्ष है। ठीक है, इस मुख्य अक्ष में आप देखें जो आपको बिंब नजर आ रहा है, आपका ऑब्जेक्ट, इस बिंब के, क्या बता रहा हूं मैं, इस बिंब के लंबवत ऊपर की ओर मापी गई दूरियां, इस बिंब के लंबवत ऊपर की ओर मापी गई दूरियां क्या होगी? हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, वो दूरियां क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ठीक है, और इसी मुख्य अक्ष के नीचे की ओर मापी गई दूरियां, नीचे की ओर मापी गई दूरियां हमेशा क्या होगी? नेगेटिव होगी, हमेशा नेगेटिव होगी। ठीक है, वो दूरियां क्या होगी? नेगेटिव होगी। और ऊपर की ओर बढ़ रही है जो दूरियां क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ठीक है, समझ गए आप? तो देखिएगा आप, इस बात को मैं लिखता हूं जैसे कि मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत मापी गई दूरियां, ऊपर की ओर तो क्या होगी? प्लस होगी, यानी कि पॉजिटिव होगी। ठीक है, और नीचे की ओर मापी गई दूरियां, नीचे की ओर मापी गई दूरियां क्या होगी? नेगेटिव होगी। ठीक है, नेगेटिव होगी। तो एक बार आप फिर से वापस से एक बार पुनः इन तीनों पॉइंट को वापस एक बार समझे। कैसे? पहला पॉइंट क्या रहा आपके, मैंने अवतल दर्पण बनाया है अभी, इसके बाद उत्तर दर्पण में ही सेम कंडीशन तीनों क्रिएट होगी। ठीक है, तो यहां हम पहला पॉइंट देखते हैं। तो दर्पण में सभी दूरियां किससे मापी जाती है? आपको ध्यान रखनी है, किससे मापी जाती है? ध्रुव से मापी जाती है, पोल से मापी जाती है। ठीक है, किससे मापी जाती है? पोल से मापी जाती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, अवतल दर्पण में आपतित किरणें यानी कि इंसिडेंट रे की ओर मापी गई दूरियां क्या होती हैं? पॉजिटिव होती है। ठीक है, और इसके विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती हैं? नेगेटिव होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्लियर है। थर्ड पॉइंट में आपको मैं क्या बताऊं, मुख्य अक्ष के लंबवत मापी गई, जो आपके मुख्य अक्ष होती है, इसके लंबवत मापी गई दूरियों में ऊपर की ओर, जैसे बिंब होता है आपके ऑब्जेक्ट, वो हमेशा ऊपर ही रहेगा। ठीक है, वो ऊपर ही रहेगा। ठीक है, तो उसके ऊपर से जो आपतित किरणें आती है, इंसिडेंट रे आती है, तो वो आप ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट हमेशा प्लस साइन में रिप्रेजेंट होगा। ऑब्जेक्ट हमेशा किस साइन में प्रेजेंट होगा? पॉजिटिव में होगा। ठीक है, और जो आप प्रतिबिंब देखते हैं अवतल दर्पण में, वो आपतित होने के बाद परावर्तित किरणों के रूप में पर्दे पर, ठीक है, उल्टा बना हुआ दिखाई देता है। ठीक है, आपतित किरणें परावर्तित होकर प्रतिबिंब कैसा बनाती है? उल्टा बनाती है और बड़ा बनाती है इसमें। ठीक है, देखिए आप इस चित्र में प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है और उल्टा बन रहा है। ठीक है, अब ये नीचे की ओर आने वाली दूरियां क्या होती है? नेगेटिव होती है भाई, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, नीचे की आने वाली दूरियां क्या होती है? नेगेटिव होती है। ओके, क्लियर है? आगे देखिए आप,
ओके, लास्ट पॉइंट भी आप समझ गए होंगे। मुख्य अक्ष के लंबवत मापी गई दूरियां ऊपर की ओर वाली कौन सी होती है, पॉजिटिव, और नीचे की ओर वाली मापी गई दूरियां क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, ये मैंने इनके नियम बता दिए। किन के नियम थे ये चारों नियम, या मैं तीनों नियम कहूं, ये चिन्ह परिपाटी के सामान्य नियम थे। ठीक है, यहां मैं लिखूं चिन्ह परिपाटी के सामान्य नियम। ठीक है, ये क्या थे, चिन्ह परिपाटी के सामान्य नियम थे। अब मैं आगे बात करूं तो देखिएगा आप, क्या मैं कहूं, इन चिन्ह परिपाटी के नियम के, यानी कि साइन कन्वेंशन के जो रूल्स हैं, उनको एक सामान्य हम नाम दे देते हैं। क्या देते थे, एक नाम दे देते हैं। वो नाम रहेगा आपके कार्तीय चिन्ह परिपाटी। क्या नाम रहेगा, कार्तीय चिन्ह परिपाटी, यानी कार्टेसाइन चिन्ह कन्वेंशन। ओके, कार्तीय चिन्ह परिपाटी, यानी कि मैं यहां लिखूं चिन्ह परिपाटी के इन नियमों को एक नाम दे दिया जाता है, एक नाम दे दिया जाता है। ओके, जिसे क्या कहते हैं हम, कार्तीय, एक सेकेंड, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं, यानी कि मैं लिखूं कार्टेसाइन साइन कन्वेंशन। ओके, चिन्ह परिपाटी के इन नियमों को एक नाम दे दिया जाता है, जिन्हें कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। ओके, आगे देखिए आप, तो मैं यहां लिख रहा हूं गोलीय दर्पण के परावर्तन के अध्ययन को हम कार्तीय चिन्ह परिपाटी से समझते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तन के अध्ययन को हम कार्तीय चिन्ह परिपाटी से समझते हैं। ठीक है, किससे समझते हैं, कार्तीय चिन्ह परिपाटी से समझते हैं। ओके, ये भी पॉइंट आपके क्लियर होगा। तो यहां आपको एक नई बात क्या देखने को मिली है, हम अभी तक तो हमने क्या देखा था, समतल दर्पण से परावर्तन के नियम पढ़े थे। अब हम इन कार्तीय चिन्ह परिपाटी से गोलीय दर्पण के परावर्तन के जो बेसिक रूल्स होते हैं वो भी हमने देखे, और अब आगे हम देख रहे हैं गोलीय दर्पण के परावर्तन। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, चिन्ह परिपाटी का इसमें भी उपयोग होता है। ओके, आगे आप देखें तो देखिएगा आप, जैसे मैं वापस यहां अवतल दर्पण बना रहा हूं, ये आपके क्या हो गया P, और ये आपके क्या हो गया प्रिंसिपल ऑफ फोकस। ओके, और ये आपके बिंब, और ये आपकी इमेज। एक सेकेंड, इनको मैं अलग दिखा देता हूं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया ऑब्जेक्ट, यानी कि बिंब, और ये आपके क्या हो गई इमेज, यानी कि प्रतिबिंब। ओके, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो बनते हैं,
क्या बनते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो बनते हैं, आंकिक प्रश्न बनते हैं, यहाँ से भी उनके चिन्ह लिए जाते हैं। वो आप देखिएगा कैसे। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर पहला पॉइंट लगाकर, ध्रुव से बिंब की दूरी, ध्रुव से बिंब की दूरी, ओके। ध्रुव से बिंब की दूरी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, u से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, u से, ओके। आगे आप देखें तो सेकंड, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, v से, ओके, स्मॉल v से। आगे देखिए आप, तीसरा, ध्रुव से मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस की दूरी, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल f से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल f से। अब आप एक बात देखिएगा, मैंने आपको शुरू में क्या बता दिया था, आपतित किरणों के ये एक बात ध्यान रखिए, आप लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपकी राइट हैंड साइड है। आपतित किरणों के समान, आपतित किरणों की ओर जाने वाली दूरियों की जो दिशा होती है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस से, और इसके विपरीत वाली दूरियों को हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप आगे वापस यहां देखिए एक बार, हाँ देखिएगा, ध्रुव से बिंब की दूरी, यानी कि ये आपका ध्रुव है, ठीक है, और ये आपकी बिंब की दूरी, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट की दूरी, ये वाली दूरी, ठीक है, ये वाली दूरी क्या, u है, ठीक है। सेकंड देखिए आप, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि ये वाली दूरी, ये वाली दूरी क्या होगी, v, ठीक है। और लास्ट ये वाली दूरी आपकी, ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी, ये दूरी क्या होगी, स्मॉल f, ओके, और ये v। अब आप देखिए ये वाला जो क्षेत्र है, ये दूरियों का, आपतित किरणों के विपरीत दिशा का, ये सभी माइनस में है। किस में है, ये माइनस में है, ठीक है। तो हम यहाँ सबके आगे माइनस चिन्ह लगाएंगे, ठीक है, इसमें भी सबके आगे माइनस चिन्ह लगेगा। समझ गए आप। ध्रुव से बिंब की दूरी यानी कि स्मॉल u में भी माइनस आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि वो सारी किस दिशा की ओर है, माइनस की, यानी कि आपतित इंसिडेंट रे के विपरीत दिशा में है, ठीक है, इसलिए हम माइनस चिन्ह का उपयोग करेंगे, ठीक है। देख लीजिए आप इसे एक बार अच्छे से समझ लीजिए। ये आपके सभी कहाँ काम आएगी, आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इनका यूज होगा, इनका यूज होगा, ओके। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।